कल हमारी 8.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक क्लास 10 की पूरी हो गई थी। आज हमारे एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं शुरू से। 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सीकेंट ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। अब देखो, आपने ये क्वेश्चन इस तरह से कभी भी नहीं किया होगा। कोट ए की वैल्यू क्या होती है? बी बाई पी। बी बाई पी। अब हम एक फिगर बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। कोट ए, बी की वैल्यू कितनी आ गई? कोट ए। हम यहाँ पे पुट कर लेंगे क्योंकि हमने क्वेश्चन किस में निकालना है? कोट ए की फॉर्म में। कोट ए की फॉर्म में इन्होंने कहा है साइन ए, सीकेंट ए और टेन ए को कोट ए की फॉर्म में लिखो। तो हम क्या करेंगे? बी बाई पी होता है, बी को कोट ए रख लेंगे और पी को 1 रख लेंगे। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर। पी को हमने क्या मानना है फिगर में? 1 प्लस बी को हमने मानना है कोट ए एक्स होल स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर। 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए इज इक्वल टू एच स्क्वेयर और एच आ गया हमारा अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए। अब पी हम अलग अलग वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे। पी इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू कोट ए और एच इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए। अब देखो हमने कौन कौन सी वैल्यूज़ निकालनी थी, हम ऊपर क्वेश्चन में देखेंगे। एक हमने निकालनी थी साइन ए, सीकेंट ए और टेन ए। अब यहाँ पे हम निकाल लेंगे साइन ए। कौन सी निकालेंगे? साइन ए। साइन ए की वैल्यू क्या होती है? पी बाई एच। साइन ए की वैल्यू होती है हमारे पास पी बाई एच। पी को हमने 1 मानना है और एच हमारा क्या निकला था पाइथागोरस थ्योरम से? 1 प्लस कोट स्क्वायर है। देखो, तुम्हें कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम कैसे निकाल लें, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें? ऑटोमेटिक हमारी तीनों की तीनों जो हमसे रेशियो पूछी है वो अपने आप कोट ए की फॉर्म में आ जाएंगी। 1 प्लस कोट स्क्वायर है। अब देखो, सीकेंट ए का फॉर्मूला होता है एच बाई बी। बस सीधी सीधी वैल्यू पुट कर दो। एच की वैल्यू 1 प्लस कोट स्क्वायर है और बी की वैल्यू कोट है। ये हमने यहाँ पे लिख ली थी, यहाँ से पुट करके रख दो। टेन ए इज इक्वल टू पी बाई बी। पी को हमने 1 माना था, बी इज इक्वल टू पी को हमने 1 माना था और बी इज इक्वल टू कोट है। अब ये देखो, हमारी तीनों वैल्यूज़ किसकी फॉर्म में निकलाई? कोट की फॉर्म में अपने आप निकलाई। कैसे किया हमने, एक बार दोबारा समझो। इन्होंने कहा है कि साइन ए, सीकेंट ए और टेन ए को कोट ए की फॉर्म में निकालो। तो कोट ए की फॉर्म में अब हम इसकी एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। फिर उसमें से कोट ए की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर साइन में पुट करेंगे। ऐसे बहुत लंबा प्रोसीजर पड़ जाता है। तो हम इसको कैसे करेंगे? कोट ए को बी बाई पी मान लिया हमने क्योंकि इसकी वैल्यू बी बाई पी होती है। बी को हमने कोट ए रख लिया और पी को हमने 1 रख लिया। और 1 रखने के बाद पाइथागोरस थ्योरम से हमने पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर फॉर्मूला लगा के एच की वैल्यू निकाल ली, जो हमारी आ गई अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। हमारा क्वेश्चन हो गया सोल्व। पी, बी और एच, पी, बी और एच तीनों वैल्यूज़ निकलाई। अब साइन ए की पी बाई एच लिख के वैल्यू पुट कर दो इसमें, सीकेंट ए में एच बाई बी रख के इसकी वैल्यू पुट कर दो और टेन ए में पी बाई बी में इसकी वैल्यू पुट कर दो। कोट की फॉर्म में हमारा आंसर निकलाया। इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी इन्होंने यही कह रखा है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल ए इन द टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। अब इन्होंने कह रखा है कि एंगल ए को सीकेंट ए की फॉर्म में रखो। किस में रखो? सीकेंट ए की फॉर्म में। अब देखो कैसे करेंगे, ऐसे इसमें कर लेंगे। सीकेंट ए का फॉर्मूला क्या होता है? एच बाई बी। एच को रख लेंगे सीकेंट ए और बी को हम रख लेंगे 1। पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए और पी स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, पी इज इक्वल टू अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखो, पी की वैल्यू निकलाई, एच की हमने सीकेंट ए रखी थी, बी इज इक्वल टू 1। हमारा क्वेश्चन यहीं पे वैल्यू निकलाई, तीनों वैल्यूज़ में सीकेंट ए की फॉर्म में आ गया। अब जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो इस पर पुट कर लो, सारी वैल्यूज़ हमारी सीकेंट की फॉर्म में लिखी जाएंगी। देखो अपने आप ही, साइन ए की वैल्यू क्या होती है? पी बाई एच। अब पी कितना था? सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट अपॉन एच, सीकेंट ए निकला ही पहली वैल्यू। कोज ए बी बाई एच, इसको भी 1 बाई सीकेंट ए लिख लेंगे। टेन ए इज इक्वल टू पी बाई बी, इसको भी सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 बाई 1 में लिख लेंगे। देखो सब सीकेंट फॉर्म में अपने आप आ रही है, हमें कोई मेहनत करने की जरूरत, ना कन्फ्यूज़न हो रही कोई भी। कोट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 बी बाई पी इसकी वैल्यू होती है। और अगली बची हमारी कोसिकेंट ए इज इक्वल टू एच बाई पी, सीकेंट ए अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। अब बोर्ड में आपसे किसी भी तरह का अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए और किसी और फॉर्म में, तो आप यही तरीका यूज़ करना, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। थैंक यू।